दोस्तों, रहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। सन 1955 में भी एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना घटी थी। ये घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले ये जहाज आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 1955 में विमान से न्यूयॉर्क मियामी जाने में अधिक से अधिक 5 घंटे का समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट नंबर 914 30 साल बीतने के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक काराकास एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि ये कौन सा साल है। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि ये साल 1985 है। ये सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा कि ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है इस बारे में कहना बेहद कठिन है, लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद से इस लापता विमान के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। ये खबर न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद दुनिया भर में फैल जाती है। इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर इतने समय से ये प्लेन कहाँ था? अगर ये उड़ रहा था तो इसका ईंधन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये किसी खुफिया मिशन पर था? इन तमाम कयासों के बीच खबर आती है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है। वॉइस बॉक्स की आवाज को सार्वजनिक किया गया। पायलट कहता है, हम कहाँ हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज आती है, ये वेनेजुएला है, आप कहाँ से आए हैं? पायलट जवाब देता है, हम न्यूयॉर्क से आए हैं और ये फ्लाइट नंबर 914 है, मियामी फ्लोरिडा के लिए। कंट्रोल पैनल से आवाज आती है, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम 2000 किलोमीटर गलत कैसे आ गए? इसके बाद कंट्रोल पैनल पर बैठा शख्स डायरी चेक करता है तो पता चलता है कि जिस प्लेन का जिक्र किया जा रहा है उसने 1955 में आखिरी उड़ान भरी थी। कंट्रोल पैनल कंफ्यूजन में प्लेन को उतरने की इजाजत देता है। बताया जाता है कि जब अफसर उसकी जांच के लिए पहुंचते हैं तब तक प्लेन गायब हो जाता है। लेकिन हाल ही में कई फेक खबरों का सच जानने वाली न्यूज साइट्स ने इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई प्लेन नहीं था और ना ही ऐसे प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी। ये पूरा कारनामा 1992 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज़पेपर की कारगुजारी थी जिसने ये फेक न्यूज अपने न्यूज़पेपर में छापी थी और आज तक लोग इसकी वजह से धोखा खा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अनोखी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।